चलो तो बच्चों देखो आगे। इसमें अलजेब्रा में आपको सबसे पहले आपको लिए चलते हैं आपको किस में, सबसे पहले ये हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को समझना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल के लिए आपको याद होगा क्लास 8 में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका 9th का चैप्टर है। तो इसमें आपने क्लास 8 में पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ा था। पॉलिनोमियल में कुछ तो पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में कि बहुत सारे जब टर्म होते हैं तो टर्म में क्या होता है, उसमें वेरिएबल जो होते हैं उनका पावर जो होता है वो क्या होता है, पावर यानी कि डिग्री जो होगा वो पॉजिटिव होगा और इंटीग्रल वैल्यू होगा। वो भी कौन सा इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल लिखा जाएगा तो 3x² + 5x + 2 हो गया। तो इसमें जो पावर आया, जो x का जो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसका पावर देख रहे हो ना क्या है। सो इसका जितना पावर था ये सब क्या है आपका वैल्यू। इसका डिग्री जो है वो पॉजिटिव है और इंटीग्रल वैल्यू है। अगर ये होगा तभी जाकर के पॉलिनोमियल होगा, चाहे वो डिग्री 2 हो चाहे वो डिग्री 3 हो, है ना। ये सब है। तो एक एक करके हम टर्म वाइज आपको एक टॉपिक वाइज बताएंगे कि पॉलिनोमियल्स में आपको पढ़ने के लिए क्या है। तो उससे पहले पॉलिनोमियल्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कोई जैसे कोई आपका एक f(x) हो गया कि व्हेन f(x) इज द पॉलिनोमियल whose degree is क्या, पॉजिटिव एंड इंटीग्रल वैल्यू। इसको आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हो, सबसे अच्छा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपका 3x हो गया + 5 हो गया, या 6x³ हो गया, 2x² हो गया, उसके बाद 5x हो गया, 3 हो गया। तो ये है, या 6y³ हो गया, या आप 4 बना दीजिए, और 5y³ हो गया, 5y² हो गया, और यहाँ पर हो गया 3y हो गया +4 हो गया। तो इसका जो भी डिग्री है वो क्या है आपका, इसका सब का इंटीग्रल और पॉजिटिव वैल्यू है। ये सब के सब पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये रहा पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे ये तो समझ में आ गया। इसलिए आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल का डिफरेंट टाइप होता है। और ये भी था कि अगर डिग्री उसका 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाए। जैसे यहाँ पर डिग्री इसका 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ डिग्री 3 है, सबसे मैक्सिमम हो गया, है ना। ये सारे चीज़ कैटेगरी आपको 8 में पढ़ना ही था। तो 3 यहाँ पे पावर है, इसका डिग्री 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ 4 हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब ऊपर वाला जो लिखा था यहाँ पर, ये आपका डिग्री कितना है इसका 2, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसलिए इसमें सारे पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल्स का पूरा पढ़ना ही है। ठीक है, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। ठीक है, या पॉलिनोमियल हो, कोई दिक्कत इसमें, किसी को डाउट है इसमें नहीं है। चलिए, तो अब ये तो हमें पॉलिनोमियल मालूम चल गया। आपको क्वेश्चन में दिया रहा मतलब क्वेश्चन में दिया होगा कि इसमें से बताओ इसमें से कौन कौन पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो अगर आपका ऐसे लिखा रहता है कि मान लिया जाए कि 3 हो गया और x हो गया, और ये ऐसा लिखा रहा किसी भी टर्म में, है ना, ये क्यों ना लिखा रहा है ऐसे, तो भी ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पूरे के पूरे में होना चाहिए, एक भी उसके किसी भी टर्म में, है ना। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गए।
तो 5 टर्म्स में भी है। हाँ, कांस्टेंट वैल्यू से कोई लेना देना इसमें नहीं है, क्योंकि आपको ये सारे चीज़ें आपको थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में आपने थोड़ा सा देखा भी होगा, या अगर नहीं क्वेश्चन तो बनाए होंगे लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में ही देखा होगा कि जैसे अगर ax प्लस बी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो a एंड b जो होता है वो आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, a और b क्या होता है यहाँ पर, रियल नंबर होगा। और x जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि 1 वेरिएबल है। तो खैर ये तो आपको मैं फिर से लीनियर इक्वेशन जब 2 वेरिएबल आएगा तो उसमें भी आपको थोड़ा सा इसका जिक्र आ जाता है। ठीक है ना, कारण है कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होगा तभी ना उसमें 2 वेरिएबल आएगा उसमें, यानी कि ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, और इसी में आपका थोड़ा सा एक और बढ़ जाता है ये, हाँ, तो ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यानी यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गया। दोनों वेरिएबल में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इक्वेशन ही पॉसिबल ही नहीं होगा या पॉलिनोमियल पॉसिबल ही नहीं होगा, और इसलिए यहाँ पर भी होगा। तो इसी से थोड़ा सा एडवांस करके इसको थोड़ा सा बनाया जाता है 2 वेरिएबल की करने के कारण से। ठीक है, इसमें कोई डाउट इसमें नहीं। तो अब आगे ये तो पता चल गया कि हमारा पॉलिनोमियल्स क्या है। अब आपको आगे है डिग्री। तो डिग्री में अभी आपको हमने बताया भी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, यानी जिस पॉलिनोमियल का द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज द मैक्सिमम विच इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जिस उस ऊपर वाले में जिसमें आपने देखा था पॉलिनोमियल, ये हो गया पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में ऊपर वाले में देख लीजिए, इसका मैक्सिमम डिग्री कितना था, इस वाले में 4 था डिग्री। उसके बाद इस वाले में कितना है, इसमें है डिग्री 1, इसमें कितना है, इसमें तो सबसे ज़्यादा इसी का है, तो 3 हो गया। तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो तो देखते ही पता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट आपका, सेकेंड टॉपिक ये था। थर्ड टॉपिक में क्या होता है, वैल्यू। सारे चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए, अगर ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में या कंसेप्ट में कोई इशू नहीं होगा। जो भी इसके रिगार्डिंग में जो भी कंसर्न होगा वो सारे कंसर्न क्लियर हो जाएंगे। ओके, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है जरा समझिए। जैसे एक पहले इसको समझा देंगे आपको, एक और पॉइंट, 2 और टॉपिक समझाने हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कल वाले में, कल के क्लास में मैं फिर से आगे आपको समझाऊंगा। ओके, तो वैल्यू पॉलिनोमियल है तो उसको पहले समझते हैं पहले। तो इसमें जैसे आप कोई इक्वेशन मान लिए, जैसे आपका हो गया यहाँ पर 3/2 हो गया, y हो गया, और प्लस यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा fx हो गया, सॉरी यहाँ fx हो रही है, यहाँ पे y का फंक्शन है, इसलिए हमें y यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो f y बराबर हो गया 3/2 y प्लस 6 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब सपोज करो कि मैं उससे पूछता हूँ, आप सब बताइए कि y में किसका वैल्यू आपको अच्छा लगता है पुट करना, बताइए आपकी इच्छा क्या है y में वैल्यू को पुट करने की। 2, आप क्या पुट कीजिएगा, 3, आप 6, आप 2, मैं पुट करूँगा 6, किसी और से पूछिएगा तो कुछ और बताएगा। तो क्या लगता है जब आप इसका आंसर देखिएगा तो आपको मिलेगा, आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुक वाला अगर लिखा रहे तो बुक वाला क्या करेगा, अपना जो भी पब्लिकेशन वाले हैं उसमें क्या करेंगे, जो राइटर उसमें लिख रखे हुए हैं तो उसका अपना वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 के अकॉर्डिंग आएगा आंसर, रिजल्ट इसका 2 के अकॉर्डिंग आएगा। 3 पुट करेंगे 3 के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसका वैल्यू क्या होते जाएगा, जैसे जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे y का वैल्यू में, वैसे वैसे इसका वैल्यू डिफरेंस आएगा।
ऐसा नहीं कि सेम आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि y बराबर 3 है तो इसका वैल्यू निकालो, तो इस y के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -3 ही पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, देयरफॉर माइनस किसका वैल्यू यहाँ हो जाएगा f - 3 इक्वल्स टू 3/2 इंटू -3 + 6 हो गया, और 3 3 जा -9/2 + 6। तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, जब एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2, ये तो सेम रहेगा ही, 6 2 जा 12 हो गया, यानी वैल्यू कितना मिलेगा, -3/2। 9 3 12, ओ माइनस नहीं प्लस होगा, सॉरी नेगेटिव छोटा है ना, पॉजिटिव बड़ा है, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये देख रहे हो ना, -3 को पुट किए तो 3/2 मिल गया। तो अलग अलग वैल्यू को हम पुट करेंगे, अलग अलग वैल्यू आएगा, तो इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? लेकिन एक आगे एक टॉपिक है, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, लेकिन वो अलग है, इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब किसी इक्वेशन में अगर किसी वैल्यू को अगर हम पुट करें, अगर इक्वेशन हमारा 0 आ जाए, ठीक है, किसी वैल्यू, जैसे मान लिया जाए कि अगर आपका लिखा होता है वहाँ पर कि f(x) बराबर 3, यहाँ पर आप कर दीजिए z, यहाँ लिखते हैं फंक्शन x, यहाँ लिखते हैं z, क्या बात है, यहाँ हो गया x हो गया और प्लस हो गया यहाँ पे 5। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पर x के जगह पर कोई ऐसे वैल्यू को पुट किया जाए जो हमें किसके बराबर मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाए, यानी पूरा ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। तो ये जो वैल्यू जो होगा उसका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। तो यही चीज़ हो जाता है यहाँ पर। अब जैसे क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पर पुट करने में आपको क्या कीजिएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 के बराबर हमको लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, 0 ही ना मिलेगा। तो 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, अपने आप पता चलेगा कि हमें उसमें क्या पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा, 3x हो गया, इसलिए x बराबर क्या मिलेगा, -5/3। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, अब देख लीजिए, इसमें f यहाँ पर हो जाएगा, इसके जगह पर आप 3 के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, -5/3 प्लस 5 हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा, -5 + 5 हो गया, क्या मिल गया, 0। इसलिए यहाँ पर जो हो गया, कौन सा वैल्यू क्या पुट किए थे, -5/3 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ f(x), जिसका है उसी का ना आएगा ना, समझ गए, कोई डाउट इसमें? तो ये रहा आपका यहाँ तक कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, फिर आपको उसके बाद में आपका यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या था और पॉलिनोमियल क्या था, है ना। इसके बेसिस पे आपका ये सारे सब क्वेश्चन थे। अब इस पर क्वेश्चन जब बनाइएगा तो फिर आगे वाले टॉपिक में मैं आपको आगे, फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, बस थोड़ा इसी का चीज़ है, वो कुछ नहीं है, इसी से ही इसी के मतलब कॉन्सेप्ट से वो चीज़ आता है ना। अब इस चीज़ को अगर ध्यान से बना लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में आपको उसमें दिक्कत होगी। याद आ रहा है ना बेटा, सब कुछ तो पढ़े हुए हो तो याद तो रहेगा ही। आप लोगों को नहीं, 10th वाले को बोल रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूँ।